क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते छेड़ दी है थर्ड वर्ल्ड वॉर? और क्या पुतिन छोड़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स? इसके लिए वो हो गए हैं तैयार। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हम भी इस पर बात करने जा रहे हैं प्रकाश ललित के साथ। प्रकाश, आखिरकार पुतिन के माइंड में क्या चल रहा है और क्या गलती बाइडेन ने जाते जाते कर दी है? वहां हथियार लॉबी का बहुत दबाव है बाइडेन के ऊपर। आपको पता है कि ट्रंप ने अमेरिकियों से वादा किया, दुनिया से वादा किया कि मैं आते ही रूस यूक्रेन वॉर को रुकवा दूंगा। अब हथियार लॉबी इतनी ताकतवर है अमेरिका के अंदर और दुनिया में ऐसे भी कि वो नहीं चाहते कि जब इस तरह के मेगा कॉन्फ्लिक्ट्स, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसमें आपको पता है बिजनेस हो रहा है, हथियारों की डील हो रही है, इस बीच कोई आएगा जो रुकवा देगा, तो सप्लाई चेन रुक गया, कमाई रुक गई। अमेरिका की बड़ी कंपनीज इसमें लगी हुई हैं, पैसा उधारी का ही है, ले जाइए चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बम बारूद चाहिए ले जाइए, कल को वसूलेंगे, भविष्य में ब्याज के साथ वसूलेंगे। ट्रंप ने कहा हम रुकवा देंगे। उस हथियार लॉबी का दबाव इतना ज्यादा है बाइडेन प्रशासन के ऊपर कि जाते जाते जो 3 महीने का गैप है जिसमें ट्रांसफर ऑफ पावर होता है पुरानी सरकार और नई सरकार के बीच, 20 जनवरी को ट्रंप कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले जो है अमेजन जंगल के दौरे पर थे भाई साहब, और उस बीच में बाइडेन ने यह कह दिया कि कुछ हथियार, जो बड़े खतरनाक हथियार इन्होंने यूक्रेन को दे रखे हैं ऑलरेडी, उस पर इन्होंने कह दिया, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लंबी दूरी के ड्रोन्स हैं, उन पर इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, हामी भर दी कि आप इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकते हैं। और यही बात रूस की चिंता बढ़ाती है या पुतिन के गुस्से को बढ़ा के 7वें आसमान पर ले जाता है। यह खबर जैसे ही आती है कि बाइडेन प्रशासन ने हामी भर दी है कि अमेरिकी हथियार रूस के खिलाफ, बड़े और खतरनाक हथियार इस्तेमाल होंगे, उसके बाद पुतिन ने अपने यहाँ की जो वॉर डॉक्ट्रिन है, जो परमाणु डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसको बदल दिया। एक बाकायदा एक डिक्री पे साइन कर दिया कि कोई भी नॉन नाटो देश अगर नाटो के हथियारों का इस्तेमाल, बड़े बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ करता है तो फिर रशिया इसको रूस के ऊपर हमला मानेगा, नाटो देशों का, और फिर रशिया स्वतंत्र है नाटो के सैन्य अड्डों पर हमला करने के लिए, नाटो के बिजली संयंत्रों पर हमला करने के लिए, और इसके अलावा जो हथियारों के रक्षा गृह हैं जहां आपने एक साथ बहुत सारे हथियार रखे हैं। नाटो देश मतलब पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका और दुनिया के वो हिस्से जहां नाटो सैन्य अड्डे हैं। अच्छा, क्योंकि हम यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात कर रहे हैं, नाटो का सदस्य यूक्रेन अभी तक बना नहीं और इसी बात को लेकर यह पूरी जंग शुरू हुई थी। तो क्या यूक्रेन अगर वो मिसाइल्स छोड़ता है, जो कि सीधी बात है अमेरिका की तरफ से दी गई है, जो नाटो के देश हैं उनकी तरफ से मदद एक तरह से दी गई है, तो उसके लिए क्या पुतिन अमेरिका पर या फिर नाटो के और देशों पर हमला करेंगे जो कि यूक्रेन की तरफ से मिसाइल छोड़ी जाएगी उस पर? वही वो कह रहे हैं, उन्होंने जो न्यूक्लियर वॉर डॉक्ट्रिन अपनी बदली है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान समझेंगे और फिर हम पारंपरिक और बड़े हथियारों से हमला करेंगे जिसमें लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल होंगी, और उसमें इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर की बात की गई है, न्यूक्लियर डिटरेंस की बात की गई है। जिस हथियार के अनुमति देने की बात की थी अमेरिका ने, वो ये है हिमांशु, ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम कहते हैं इसको। ये लॉन्चर से भी, मतलब मल्टी बैरल लॉन्चर होते, उनसे भी एक साथ छोड़ा जा सकता है। इसके बाद मोबाइल लॉन्चर होते हैं, उनसे भी छोड़ा जा सकता है। इसकी रेंज जो है 140 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है और इतना वॉरहेड ये अपने साथ लेकर के जा सकता है। अमेरिका ने अभी तक टैक्टिकल वेपन क्या होते हैं? टैक्टिकल वेपन ये होता है कि मान लीजिए आपको अपने दुश्मन पर दबाव बनाना है, आप बड़ा हमला नहीं करना चाहते, टैक्टिकल वेपन के जरिए आप अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत थोड़े सीमित एरिया में एक हमला करते हैं, लेकिन नुकसान उस इलाके में बहुत ज्यादा होता है। आपको याद होगा पाकिस्तान के एक पुराने मंत्री हुआ करते थे जो कहा करते थे 100-100 ग्राम, 200-200 ग्राम, 500-500 ग्राम के हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो उसी की बात कर रहे थे कि हमारे पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं कि छोटे इलाके में फेंक करके और ज्यादा जो है कैजुअलिटी करने की बात। तो ये अमेरिका के खतरनाक हथियार, इनके अलावा और भी बहुत कुछ बड़े लॉन्ग दूरी के कुछ बैलिस्टिक मिसाइल दे रखे हैं जिसको अभी तक यूक्रेन ने नहीं चलाया है। ये तब चलाया है
जब रूस ने ऑलरेडी अपने यहां डॉक्ट्रिन बदल दी। और इस वाले का जवाब जो रूस ने दिया है यूक्रेन को, वो इसका जवाब ये है, इसका नाम है रुस्बेह 26। रुस्बेह 26 एंटी आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब आप एक प्रांत से, जैसे एशिया से यूरोप तक, हमारे पास भी कुछ आईसीबीएम मिसाइल्स हैं, वो अग्नि कैटेगरीज की हैं, जिनकी रेंज 6000 से 10,000। कई दुनिया की जो बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं या जानकार हैं वो बताते हैं कि भारत ने 15,000 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइल जो है रेंज बढ़ा ली है, लेकिन भारत उसको 6,000 7,000 बताता है। हम यहां से यूरोप के किसी शहर को निशाना बना सकते हैं। तो इसका जो रेंज है, क्या अमेरिका पर हमला पुतिन अपने देश में बैठे बैठे क्या इन मिसाइलों के जरिए कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत पावरफुल मिसाइल्स हैं। इसकी जो गति है हिमांशु, वो 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और साथ ही जो अपने साथ ये हथियार लेकर जा सकता है, वो 6,000 किलोग्राम तक के ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये परमाणु कैपेबल मिसाइल है। पिछले 2 साल से रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी इस तरह के कैपेबल मिसाइल का रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया था। यह इस्तेमाल तब हुआ है जब यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल किया। और यह इस्तेमाल इसीलिए भी हुआ है, हालांकि परमाणु हथियार नहीं थे इसमें, लेकिन जिस जगह पर यह मिसाइल मारा गया है वहां यूक्रेन के एयरफोर्स के अड्डे थे, वो सब आस पड़ोस के इलाके तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स ने ही बताया कि भाई रूस ने हमारे खिलाफ आईसीबीएम का इस्तेमाल किया। कोई देश अगर आईसीबीएम का इस्तेमाल कर रहा है तो मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि वो देश अगर आईसीबीएम का इस्तेमाल कर रहा है तो वो परमाणु हमले से भी महज कुछ कदम की दूरी पर है। अगर रूस इतनी कैपेबल मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो वो बिल्कुल नहीं झिझकेगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को मारने से। अच्छा, ये हो सकता है कि शक्ति प्रदर्शन भी हो एक तरह से, क्योंकि आपने जैसा बताया 20 जनवरी तारीख बहुत दूर नहीं है। अब ट्रंप आ जाएंगे तो पुतिन के लिए शायद थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, थोड़ा प्रो हो जाएगा, क्योंकि बाइडेन जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से मदद की है पुतिन जिसे अपना विरोधी मानते हैं उसको यूक्रेन की, तो ज्यादा वक्त नहीं है जब सरकार चेंज होगी, माहौल अपने पक्ष में थोड़ा बहुत हो जाएगा। हालांकि पूरी तरह से तो नहीं होगा क्योंकि अमेरिका और जो रशिया है एक अलग अलग ध्रुव समझिए उनको। लेकिन इस वक्त क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन की तरह नहीं है कि उधर एक बात कही गई बाइडेन की तरफ से और इधर पुतिन ने अपनी बात रखी, अपने नियम कायदे कानून बदलकर अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? वो दरअसल हुआ क्या है, जो ये टाइम गैप है 3 महीने का, यूक्रेन को ये लगता है कि ट्रंप आते ही खेल खत्म हो जाएगा और फिर यूक्रेन को नेगोशिएशन टेबल पर जाना पड़ेगा रशिया के साथ। यूक्रेन अभी ये नहीं चाहता है। उनके यहाँ जो जेलेंस्की है उनको ये लगता है कि भाड़े के उधार के हथियारों से वो रूस से अभी लंबे समय तक लड़ सकते हैं। दूसरा, यूक्रेन पर एक और दबाव है। जैसे हथियार लॉबी का दबाव बाइडेन पर है, उसी हथियार लॉबी का दबाव यूक्रेन पर भी है कि अगर सत्ता में बने रहना, क्योंकि उसी लॉबी ने, वो चाहे यूरोप की हो या अमेरिका की हो, उसी लॉबी ने अभी तक जेलेंस्की को बने रहने दिया है राष्ट्रपति ऐसे देश का जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। वो देश जो अगले 100 साल में भी आज से 2 साल पहले वाली स्थिति में नहीं आ पाएगा, बावजूद इसके जेलेंस्की बने हुए हैं। तो वो ये चाहते हैं, ये जो टाइम गैप है, उनको पता है कि ट्रंप आएंगे तो बाकी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। आर्थिक मदद अमेरिका तुरंत रोक देगा और फिर हथियारों तक बात आएगी तो फिर लड़ाई नहीं होगी, नेगोशिएशन टेबल पर जाना पड़ेगा। और इसको जो है जेलेंस्की खुद के लिए हार की तरह देखते हैं, क्योंकि जेलेंस्की पूरे यूक्रेन को यह बताते हैं कि यूक्रेन इस वॉर में एडवांटेज में है, यूक्रेन ये लड़ाई लड़ रहा है, मतलब जीत रहा है। तो उस वाली, जैसे आप नेगोशिएशन टेबल पे गए तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा, वो पॉलिटिकली भी कमजोर होंगे। वो इसीलिए चाहते हैं कि इस 3 महीने का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़िया और घातक हथियारों का इस्तेमाल जो है रूस पर किया जाए। रूस ये जानता है, रूस के लिए ये बहुत क्रूशल समय है, क्योंकि रूस को ये 3 महीने कैसे भी निकालने पड़ेंगे। और यही कारण है कि रूस ने नाटो के देशों को, इवन अमेरिका को भी ये मैसेज देने, ये बहुत बड़ा कदम है रूस का। 6,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। और यूरोप में ये आईसीबीएम कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने को निशाना बना सकता है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि जो 2 साल में नहीं हुआ
वो क्या 2 महीने में हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स का क्या इस्तेमाल करके पुतिन कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं, जिससे उनकी ही छवि पर एक तरह से असर पड़ेगा, और जो अभी तक उनके लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी दूसरे देशों में देख, हालांकि भारत तो बीच में अपनी स्थिति बनाए रखता है कि गलत भी हो रहा है, आपको नहीं करना चाहिए, सारी चीजें करता है, लेकिन जो सिंपैथी फिलहाल के लिए पुतिन के पास थोड़ी बहुत बची है वो भी चली जाएगी इससे। पुतिन को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया की सिंपैथी किसकी तरफ है। आपको पता है कि जब पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी तो भी रशिया सरवाइव कर गया। रशिया को अब कोई दिक्कत नहीं है। रशिया ने अपना एक दूसरा रास्ता तलाश लिया है। वो भारत के जरिए, दुनिया के बाकी देशों के जरिए अभी भी अपना तेल और गैस यूरोप के ही देशों को बेच रहा है, वो देश जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। क्योंकि अगर रशियन तेल और रशियन गैस यूरोप को नहीं मिला, यूरोप अंटार्कटिका हो जाएगा, ये दुनिया जानती है। अब सवाल है जो पुतिन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पुतिन का मैसेज बहुत साफ है इस वाले मिसाइल अटैक के बाद कि भाई आप अगर उन्होंने एक और बात अपनी डिक्री में कहा है कि कोई भी देश जो नॉन न्यूक्लियर है और वो रूस के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है जिनसे न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है, तो रूस इसको परमाणु युद्ध की घोषणा के तौर पर लेगा और रूस फिर परमाणु युद्ध भी छेड़ सकता है। फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई देश जब अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव करता है, जैसे हमारे यहां का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, पुराने जमाने से अटल जी कहते हैं कि भारत नो फर्स्ट यूज, मतलब भारत कभी भी परमाणु हमला पहले नहीं करेगा, हम जवाब देंगे। अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ करता है तो हम जवाब देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस स्टांस में बहुत कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि कई बार जब परमाणु हथियारों की बात होती है तो हमने जयशंकर को सुना, हमारे सैन्य चीफों को भी कई बार कहते सुना है कि वो बात और थी, लेकिन हमेशा कोई चीज कायम नहीं रह सकती है। कहने का मतलब है कि जब हिंदुस्तान को कभी लगेगा तो वो जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज वाली, वो कभी भी बदली जा सकती है। वही पुतिन ने किया है कि आप अगर, जैसे शादी ब्याह में बहुत सामान्य लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और वहां नाच गाना चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उसी में से कोई एक आदमी अगर खाली ही बंदूक निकाल ले, उस जगह का माहौल कैसा होगा आप बताओ। लोगों में डर, खौफ, भय होगा कि नहीं होगा। वही चक्कर है इस आईसीबीएम का। अगर पुतिन इतने गुस्से में हैं कि वो आईसीबीएम मतलब कॉन्टिनेंटल मिसाइल का अटैक कर रहे हैं यूक्रेन पर, तो कोई बात नहीं। अगर इस गुस्से को अगर बढ़ाया गया यूरोपीय देशों और नाटो की तरफ से, तो इसी मिसाइल में जो है, इसके अलावा किंजल भी है उनके पास मिसाइलों का, दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा परमाणु मिसाइलों का वो रूस के पास है। अच्छा, अगर परमाणु हथियार यूज कर लेते हैं तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी उसी वक्त से जिस वक्त पुतिन बटन दबाएंगे, जो अक्सर उनकी ब्रीफकेस दिखती है उनके साथ में, हाँ या ना? देखो हिमांशु, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है जो चल रहा है। अभी क्या है कि दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते। भाई सबने अपना अपना साइड तो चुना ही हुआ है ना। यूरोप यूक्रेन के साइड है, अमेरिका यूक्रेन के साइड है, रूस के साइड चाइना जैसे देश है, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश हैं। तो लोगों ने अपना अपना साइड चुन लिया है। यह है कि कोई किसी को पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है कि ठीक है तुम अपना लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। हथियारों से, सेना के संख्या बल के साथ लोग जरूर नहीं जुड़े हैं सीधे तौर पर, लेकिन अगर न्यूक्लियर बटन दिखा तो तुमको जैसे पर्दे के पीछे अभी खिलाड़ी दिख रहे हैं, वो सारे खिलाड़ी सामने से आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और लड़ाई बहुत लंबी हो गई है, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो गया है, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, जगह खराब हो गई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब इसे खत्म हो जाना चाहिए, और ट्रंप के आने से यह संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप इस लड़ाई को, कम से कम जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, उसे खत्म करवा देंगे। हालांकि एक लड़ाई और भी चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, हम देख रहे हैं लगातार, और इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई थी वो ईरान तक में भी घुस गई है, तो अब वहां भी लड़ाई चल रही है। तो उम्मीद यह की जा रही है कि आने वाले दिन शांतिपूर्वक रहेंगे, लेकिन बीच में एक झटका पुतिन क्या दे सकते हैं, अपनी जो वो ब्रीफकेस लेकर चलते हैं जिसमें कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन का बटन है, उसे क्या दबा सकते हैं। हमारे दर्शक किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।